हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में। पहली विधि ऊर्ध्वपातन को आपको बता दिया गया है। आइए देखते हैं दूसरी विधि क्रिस्टलन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शोधन की दूसरी विधि अर्थात क्रिस्टलन के बारे में। यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि है। ठीक है, ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि जो है क्रिस्टलन होती है। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में यह विधि जो है कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इसकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। कार्बनिक यौगिक और जो अशुद्धि उसमें मिली हुई है उनका किसी उपयुक्त विलायक में उन दोनों की विलेयता में अंतर पर आधारित यह विधि होती है। कार्बनिक यौगिक की विलेयता अलग होती है और अशुद्ध पदार्थ की विलेयता अलग होती है उस कार्बनिक विलायक में। ठीक है, तो यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में प्रायः प्रयुक्त विधि है। ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में यूज होने वाली प्रायः प्रयुक्त विधि है क्रिस्टलन। यह विधि कार्बनिक यौगिकों तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में उसकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती हैं। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक जो है सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में घुल जाता है, पर्याप्त मात्रा में घुल जाता है। ठीक है, अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक जो है सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है लेकिन उच्च ताप पर पर्याप्त मात्रा में घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। इसके बाद जो है विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग सैचुरेटेड हो जाए, संतृप्त हो जाए। ठीक है, विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ जो है वह क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्यंदन द्वारा अलग कर लेते हैं। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्यंदन द्वारा अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। निस्यंद में मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। जो निस्यंद होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, उसमें मुख्य रूप से अशुद्धियां रहती हैं और यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, यदि यौगिक जो है किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय हो तथा किसी दूसरे विलायक में अल्प विलेय हो, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में इन विलायकों में मिश्रण करके किया जाता है। ठीक है, यदि यौगिक जो है किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय हो और किसी दूसरे विलायक में अल्प विलेय हो, तब आप क्रिस्टलन उचित मात्रा में इन विलायकों का मिश्रण करके कर सकते हैं। सक्रिय कास्ट कोयले। ठीक है, सक्रिय कास्ट कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियां निकाली जाती हैं। सक्रिय कास्ट कोयले की मदद से रंगीन अशुद्धियों को अलग किया जाता है। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर होने की दशा में, यदि यौगिक और अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर है, उस कंडीशन में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यदि जो है यौगिक और अशुद्धि की विलेयता में कम अंतर है तो उस दशा में बार बार क्रिस्टलन किया जाता है, जिससे शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलन प्रक्रिया जो है यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में प्रायः प्रयुक्त विधि है। ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में क्रिस्टलन की प्रक्रिया यूज की जाती है। यह विधि जो है कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में उनकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। यह विधि जो है कार्बनिक यौगिक और अशुद्धि की
किसी उपयुक्त विलायक में उनकी विलेयताओं में अंतर पर निहित आधारित होती हैं। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय हो परंतु उच्च ताप पर पर्याप्त मात्रा में घुल जाते हो। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय हो, स्प्रिंगली सॉल्युबल हो, परंतु उच्च ताप पर यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाते हो। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। विलयन को ठंडा करते हैं। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ जो है क्रिस्टलित हो जाता है। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ जो है क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्यंदन द्वारा अलग कर लेते हैं। निस्यंद में मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। निस्यंद में मुख्य रूप से अशुद्धियां होती हैं और यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक किसी विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय हो, यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय हो जबकि किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, तब क्रिस्टलन जो है उचित मात्रा में इन विलायकों की मिश्रण करके किया जाता है। उस कंडीशन में क्रिस्टलन जो है इन विलायकों को मिश्रित करके किया जाता है। सक्रित कास्ट कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियों को दूर की जाती हैं। सक्रित कास्ट कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियां निकाली जाती हैं। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयताओं में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था क्रिस्टलन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगला जो है शोधन की प्रक्रिया पढ़ा जाएगा। थैंक यू।